अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अभी तक तालिबान सरकार नहीं बना पाया है। दोहा शांति वार्ता में समावेशी सरकार बनाने का वादा करने वाले तालिबान को हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों के कारण तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार में शामिल करना चाहता है, तो वहीं तालिबान का उपनेता सिराजुद्दीन और उसका आतंकवादी समूह हक्कानी नेटवर्क किसी के साथ सत्ता साझा नहीं करना चाहता है। जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन को लेकर अब टकराव साफ तौर पर सामने आ गया है। हक्कानी गुट और तालिबान के बीच पहले से गतिरोध की खबरें सामने आ रही थी। वहीं अब पंजशीर ऑब्जर्वर ने ट्वीट कर बताया है कि इन दोनों गुटों के बीच हुई फायरिंग में अब्दुल गनी बरादर घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बरादर का नाम तालिबान की भावी सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर लिया जा रहा है। वहीं पंजशीर ऑब्जर्वर की तरफ से किए गए ट्वीट में ये भी कहा गया है कि घायल बरादर का इलाज पाकिस्तान में किया जा रहा है। वहीं हक्कानी नेटवर्क चाहता है कि सरकार मध्ययुगीन समय जैसी हो और उसमें कुछ भी आधुनिक ना हो। साथ ही हक्कानी नेटवर्क का कहना है कि उसने काबुल को जीता है और अफगानिस्तान की राजधानी पर उसी का दबदबा है। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस समय काबुल दौरे पर हैं और वो यहाँ इसलिए हैं ताकि दोनों गुटों के बीच सुलह करवाकर हक्कानी नेटवर्क के हक में सरकार गठित करा सके। इससे पहले पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल कर कम से कम 2 बार काबुल में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला करवाया था। वहीं हमीद का काबुल में होने के पीछे का दूसरा कारण ये है कि वो यहाँ तालिबान और पंजशीर के विद्रोहियों के बीच जारी लड़ाई की ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं। इससे साफ है कि तालिबान अब न केवल हक्कानी नेटवर्क बल्कि पाकिस्तान के दबाव का सामना भी कर रहा है। एक तरफ जहां तालिबान बोल रहा है कि उसने काबुल को जीता है, तो वहीं दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क का कहना है कि उसने काबुल को जीता है। वहीं पाकिस्तान तालिबान के मुकाबले हक्कानी नेटवर्क के ज़्यादा करीब है और उसके हक में सरकार इसलिए भी बनवाना चाहता है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। गौरतलब है कि अमेरिका ने 20 साल से चले आ रहे अफगान युद्ध को खत्म करते हुए अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। निकासी अभियान के बीच ही 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल में प्रवेश कर देश पर कब्जा कर लिया था और इसी दिन अफगान सरकार गिर गई। राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग गए थे। चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देशों ने बयान जारी किए थे जिसमें ऐसा लगता है कि ये तालिबान के आने से खुश है। जिसके बाद अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान पर कौन अपनी सरकार बनाता है।